अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया। वो कहते हैं यकम हरम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम हरम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। आप यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया, तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेके जिनकी शक्ल इस काबिल नहीं, ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं पास रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानो। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखिए ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। उसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के करना, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में बैठे, सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रास्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा, रास्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाज़िल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रज़ा के नेज़े की मार है, ये अदूब के सीने में खार है। आला हजरत का रंग भी कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं। और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को। जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। 4 मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते थे। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाज़िल बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे। नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है? हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है।
खालिस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर। आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम में से यहज़ादा कौन है? तो एक कमजोर शख्स उठा कहने लगा हुजूर, मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया, मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दनें झुका दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूँ, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, कहा हज़रत ऐसे तो न कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया बाहर शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाज़िल बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान, ये हमारा तरीका है रसूलुल्लाह से प्यार करने का, ये हमारा तरीका है अहले बैत से। ये क्या मोहब्बत हुई? यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और अहले बैत का जिक्र करेंगे और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा ही बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, ईमान का। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ तो ईमान काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी, ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहाँ भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है। हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकता? इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे, इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानते हैं बहुत बड़े। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते हैं 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना कितने। तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले यहाँ लोग देखे खाते रहते हैं, 9-10 की रात चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर। सारी रात करबला की रेत में आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। तू तमाशा करके सो जाता है और कहता मैं बड़ा हुसैनी हूँ। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं,
वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर, लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है बख्शे बख्शाए। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1,00,000 दिनार सवेरे आया। कितना? समझ लें अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1,00,000 दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कर रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियासत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई, हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, शहजादे वो किसी के भी हों। ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए, इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया। और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी कर, दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है। गर्म दूध इमाम पे पड़ गया तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी। इमाम हसन ने वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है। इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया जा तो अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा तो आजाद है, अब तो लौंडी नहीं। इतना बड़ा इखलाक था कि जो देखे ना, मेरे उस्ताद गिरामी एक दफा मेरे घर आए, हजरत मुहद्दिस से बावलपुरी, बावलपुर से 3000 किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े आए। मेरा छोटा भाई बोतल पिलाने लगा तो बोतल दी तो कपड़ों पे डाल दी, उस्ताद साहब का सारा जुब्बा भर गया। कहने लगे जज़ाक अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह इल्म दे, फजल दे। तो मैंने कान में कहा, मैं क्या उस्ताद जी इन्नियां दुआवां देनियां सन ते मैं आप रोड छड़दा। उसने क्यों ये किया है, मगर इतनी दुआएं देनी थी तो मैं डाल देता आपके कपड़ों पे पानी शरबत, आपने इतनी दुआएं दे दी। बुजुर्ग जलाल है का मिजाज नहीं, वो शहजादे होते हैं जिनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है कि ये कैसे हो यूं। इमाम हुसैन, इमाम हसन ने किसी जगह भी शहजादे बन के वक्त नहीं गुजारा, और मेरे नबी पाक ने भी उन्हें शहजादे नहीं बनाया। हम सबके बच्चे शहजादे हैं, जितने भी हम हैं ना। मेरा बच्चा जी मुंह से बात निकालता है तो मैं पूरी कर देता हूँ, फिर भी नाफरमान है। मैंने कहा इसलिए नाफरमान है, अगर आधी पूरी करते और आधी ना करते तो उसे पता होता कि कहीं सब्र भी करना है। हमारा बच्चा रोटी ना पके तो घर में टीवी भी तोड़ देता है, उसकी अम्मा खाना टाइम पे ना पकाए तो बर्तन तोड़ता है। क्यों? हमने उसकी आदतें खराब की। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कल को करबला में भी जाना है, और मैं या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त का खाना दे। और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो मैंने कहा ट्रेनिंग थी उनकी अम्मा की। तो जो है मेरी बात पर, हमारा बच्चा तो 1 घंटा बर्गर ना मिले तो बर्तन तोड़े, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। कौन सी मन्नत मानी? बोलिए। हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते हैं, मैं देख पकावा। एक आदमी मुझे कहने लगा, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रास्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहते तेरे पहला नहीं थी पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या, अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई,
کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا؟ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب این افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، این بڑا بے نیاز تھا، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ این افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دیکھ آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اصرار کر دیتے ہیں۔ وہ کھانا پار امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں، 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے۔ آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں این افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، تیسرا دن ہے تیسرا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کا تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے میرا لال بھوکا نا